नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, एनवायरनमेंट एजुकेशन सब्जेक्ट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर का लास्ट सब्जेक्ट का ऑप्शनल पेपर बेसिकली ये है। तो एनवायरनमेंट एजुकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। 100% गारंटीड क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। और आंसर्स का जो पीडीएफ लिंक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अलग अलग लिंक है, तो आपका जो भी मीडियम है उसमें आप परचेज़ कर सकते हैं। 125 रुपीज़ का ये पीडीएफ रहेगा, 110, और लास्ट में आप फाइनल पेज पे जाओगे तो 15 रुपीज़ भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो इन ओवरऑल 125 रुपीज़ का रहेगा। अगर आपको व्हाट्सएप से जुड़ के लेना है या कोई क्वेरी है वो पूछनी है तो व्हाट्सएप से भी हमसे जुड़ सकते हैं। साथ में ये बीएड सेकेंड ईयर का क्रैश कोर्स है। कुछ इस प्रकार से 4 सब्जेक्ट्स 400 रुपये में, अगर आप चाहें तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार आया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर में 2 साल लगातार ऐसा हुआ था कि बिल्कुल सेम पेपर आया था। 2022-23 का आई गेस पेपर था। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बहुत इजी होते हैं गैस करने। क्वेश्चन 2, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे डिटेल्ड नोट लिखना है, यानी कि सतत विकास पे। ये सभी 16 नंबर के हिसाब से ही हैं। डिस्क्राइब द प्लानिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एट स्कूल लेवल, यानी कि विद्यालय स्तर पर पर्यावरण शिक्षा की योजना का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है, कॉन्सेप्ट और टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल डिजास्टर बताने हैं। एनवायरमेंटल डिजास्टर पे एक क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। साथ में नीड एंड इम्पोर्टेंस बताने हैं। पर्यावरण आपदाओं की अवधारणाओं और प्रकारों पर चर्चा कीजिए। साथ ही पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता और महत्व पर भी चर्चा करें। थोड़ा सा ना मैं आज क्लियरली नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, पूरा थ्रॉट जो है वो चोक हो रखा है, तो माफ़ी चाहूँगी आपसे अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो। चलिए, 5वां प्रश्न है, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एट द स्कूल लेवल। विद्यालय स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। छठा प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है और एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल और भारत में पर्यावरणीय विधिकरण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा में शिक्षण अधिगम रणनीतियों पर चर्चा करें। 8वां है, रेस्क्यू एंड रिलीफ मेजर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वेरियस डिजास्टर। मैनेजमेंट ऑफ वेरियस डिजास्टर्स, इस पे भी क्वेश्चन आता है। प्रिंसिपल्स गवर्निंग रेस्क्यू फ्रॉम डिजास्टर एंड इट्स प्रोसेस, या तो इस तरीके से आएगा या इस तरीके से आएगा, पर आएगा ज़रूर। विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन में बचाव और राहत उपायों पर चर्चा कीजिए। आपदा से बचाव के सिद्धांतों, उसके संचालन और प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। देखो, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि अगर इसमें से भी स्किप करना चाहते हो तो 2 से 3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन तक भी स्किप कर सकते हो। ठीक है, बट एक साथ वाले मत करना। थोड़ा जैसे क्वेश्चन 1 कर दिया तो 4 को कर देना, ऐसे करके थोड़ा, क्योंकि वो एक यूनिट से नहीं होंगे फिर। Define environment. What are the components? Discuss the major environmental problems that humanity is facing today. पर्यावरण को परिभाषित कीजिए, इसके घटक क्या है। वर्तमान समय में मानवता जिन प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रही है उन पर चर्चा कीजिए। 10वां प्रश्न, What are the measures can be initiated to conserve forest and villages? ये काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में आया है क्वेश्चन। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, देखो डिटेल्ड नोट लिखने को आ जाता है कई बार इस प्रकार से, ऐसे लिखना है बेसिकली। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन, बस 5 से 10 पॉइंट्स इसमें याद कर लेना अपने आप एक बोलते हैं ना बढ़िया आंसर लिख लोगे। ये ऐसे टाइप आंसर डिस्क्रिप्टिव मत लिख देना, पॉइंट वाइज ही लिखना है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। लास्ट क्वेश्चन है आई गेस ये। हाँ, discuss the concept of acid rain and global warming, illustrate the effects of on the environment, अमल वर्षा और वैश्विक ऊष्मीकरण की अवधारणा
पर चर्चा कीजिए, पर्यावरण पर इनके प्रभावों का क्या असर है वो भी आपको स्पष्ट करना है। देखो यहीं से ही ये 12 में से मैं बोलूँगी 8 से 9 क्वेश्चन कर लेना, बाकी जो आपको मुश्किल लगे वो स्किप कर देना। 16 नंबर के तो क्वेश्चन है ही ये, यहीं से 4 नंबर के भी अधिकतर प्रश्न बन जाते हैं, पर कुछ ऐसे जो सिर्फ 4 नंबर में आते हैं वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोसेस ऑफ रेस्क्यू फ्रॉम डिज़ास्टर, ये भी अभी हमने किया है, ठीक है। मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, मैनेजिंग एनवायरमेंटल डिज़ास्टर एट कम्युनिटी लेवल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन, इवैल्यूएशन टेक्निक्स इन एनवायरमेंटल एजुकेशन, राइट। तो ये 13 प्रश्न हैं, इसमें से मैंने आपको बता दिया कुछ आप जो स्किप कर सकते हो। अगर लग रहा है कि ज़्यादा है, मैं इतना कवर नहीं कर पाऊँगा, तो इस प्रकार से कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको, यूनिट 1 से आपको फर्स्ट सेकेंड 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यूनिट 2 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और एक होता है कंपल्सरी क्वेश्चन, जिसको मैं 5th क्वेश्चन बोल रही हूँ। हो सकता है ये एज अ मार्किंग फर्स्ट क्वेश्चन हो, कंपल्सरी वाला फर्स्ट होता है जनरली, तो मैं 5th यहाँ पे इसको काउंट कर रही हूँ। कंपल्सरी में 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी, ठीक है। तो आपके जो ये 5 क्वेश्चन बनेंगे ये पूरे यहीं से आएंगे, कंफर्म, कुछ और करना ही नहीं है। आंसर्स के PDF से पढ़ना, कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, ना ETC नोट्स की ज़रूरत है। एग्ज़ाम टाइम पे सिर्फ इस PDF से पढ़ो, 100% मेरी गारंटी है, यू वॉन्ट रिग्रेट। आप मुझे वापस आके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में थैंक यू ज़रूर लिखोगे, या व्हाट्सएप पे लिख देना भाई, ठीक है। पर कई बार मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करने की कोशिश करती हूँ कि भाई कमेंट्स में अप्रिशिएट कर दिया करो, ताकि जो आपके सीनियर्स है, जूनियर्स है, कल को वो ये वीडियोस देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि यहाँ से पढ़ें या ना पढ़ें, समझ रहे हो। तो उनके लिए एक फीडबैक, अपना सीनियर होने का कर्तव्य ज़रूर निभा दीजिएगा, राइट। बाकी ये लास्ट एग्ज़ाम रहेगा आपका B.Ed सेकेंड ईयर का। आई विश यू ऑल दी बेस्ट। आगे अपना जल्दी सी रिज़ल्ट आए आपका एक अच्छी परसेंटेज के साथ, अपनी B.Ed करें, इसी मनोकामना के साथ सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। और आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।